हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपकी बुक के 5th चैप्टर सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट, आपकी बुक में एक पीटर थिल की बहुत फेमस कोट लिखी हुई है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। पीटर थिल कहते हैं, एवरी वन ऑफ टूडेज स्मार्टफोन हैज थाउजेंड्स ऑफ टाइम मोर प्रोसेसिंग पावर देन द कंप्यूटर्स दैट गाइडेड एस्ट्रोनॉट टू द मून। मतलब चंद्रमा पर जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको गाइड करने वाले कंप्यूटर से भी 1000 गुना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर आजकल के स्मार्टफोन की होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि आजकल के टाइम में हमने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को कितना हाई कर दिया। ये बस मैंने आपको कंप्यूटर की ताकत दिखाने के लिए बताया है। वेल, इस चैप्टर के अंदर हम आपकी सॉर्टिंग के अंदर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में जानेंगे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब समय की जटिलता, कि एल्गोरिदम में समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। खैर, हम शुरू करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। स्टूडेंट, सॉर्टिंग मीन्स होता है तत्वों के अरेंजमेंट से। सॉर्टिंग किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में तत्वों के दिए गए कलेक्शन को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। स्टूडेंट, आप कुछ सोचो, अगर आप किसी जगह सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कुछ चीजें आप सर्च कर रहे हो, अगर आपके सारे एलिमेंट्स बिखरे हुए होंगे, वो मतलब व्यवस्थित ढंग से मैनेज नहीं होंगे, तो आपको सर्च करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको बहुत अधिक समय लगाना पड़ेगा, मतलब लगेगा। लेकिन अगर सब एलिमेंट सॉर्ट किए हुए हैं, सब व्यवस्थित ढंग से मैनेज हैं, तो आप बहुत इजीली किसी भी अपने एलिमेंट्स को, किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं, डिक्शनरी में अगर आप कोई स्पेलिंग सर्च कर दो, अब आप सपोज करो कि डिक्शनरी मैनेज नहीं है, कोई भी स्पेलिंग कहीं पर भी लिखी हुई है, तो क्या आप एक डिक्शनरी के अंदर से कोई एक स्पेलिंग इजीली सर्च कर पाओगे? नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एक एक स्पेलिंग को चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह अगर आपकी डिक्शनरी के अंदर सारी स्पेलिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर अरेंज की हुई है, तो आप बहुत इजीली डिक्शनरी में से किसी भी स्पेलिंग को ढूंढ सकते हो। वैसे स्टूडेंट, हमारे घर में भी अगर हम कोई सामान ढूंढ रहे हैं, अगर सामान हमारा व्यवस्थित है, जैसे कपड़ों की अलमारी में कपड़े रखे हैं, ग्रोसरी की अलमारी में ग्रोसरी रखी है, मतलब इस प्रकार से हमारा सारा सामान व्यवस्थित है, तो हम सामान को इजीली ढूंढ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर सामान हमारा बिखरा हुआ रहेगा, वो व्यवस्थित ढंग से स्टोर नहीं होगा, तो हम इजीली सर्चिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग का मतलब होता ये है कि किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में तत्वों के दिए गए संग्रह को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उनको व्यवस्थित ढंग से स्टोर करके रखना, जिससे कि उनको एक्सेस करने में कोई भी परेशानी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यह लॉजिकल ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, असेंडिंग मतलब आरोही। यह डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग मतलब अवरोही। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में आरोही, और डिसेंडिंग का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में, मतलब अवरोध। ठीक है, अगर आप जो भी अरेंजमेंट कर रहे हो वो कैसे भी करो, या तो आरोही करो या अवरोही करो, घटता हुआ हो या घटता हुआ हो, इससे मतलब क्रम चाहे कैसा भी हो। ठीक है, बस जो आपका डेटा है, जो आपके एलिमेंट्स है, वो सब व्यवस्थित होने चाहिए। यदि स्ट्रिंग का कलेक्शन है, तो हम इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग है तो कैसे करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार। नंबर्स है तो नंबर्स के अनुसार, इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, डिक्शनरी में वर्ड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्रमबद्ध किया जाता है। एक परीक्षा हॉल में सीटों का क्रम उम्मीदवारों के रोल नंबर के अनुसार दिया जाता है। हम विद्यार्थियों की लंबाई या वजन के आधार पर उनकी सूची को भी मतलब सॉर्ट कर सकते हैं। ये कुछ दैनिक जीवन के एग्जाम्पल हैं जिनमें हम सॉर्टिंग का इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कि कैंडिडेट के रोल नंबर, अगर आप परीक्षा हॉल में एग्जाम देने के लिए गए, अगर आपके रोल नंबर व्यवस्थित ढंग से नहीं होंगे, तो आप किसी को भी कहीं भी बैठाया जाएगा, तो आपको अपनी सीट ढूंढने में भी समय लग जाएगा। तो इसीलिए मतलब ताकि हमें सर्चिंग में दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, आपके इस चैप्टर में हम 3 प्रकार की सॉर्ट पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। हालांकि सॉर्टिंग तो 8-9 प्रकार की होती है, लेकिन आपके कोर्स में ये 3 प्रकार की सॉर्टिंग ही है। हम पहले बात करेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। स्टूडेंट, बबल सॉर्ट सबसे आसान सॉर्टिंग टेक्निक है। बबल सॉर्ट एक बहुत ही आसान सॉर्टिंग टेक्निक है। इसमें शुरुआत की 2 एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। यदि लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो वो अपने स्थान को एक दूसरे से बदल लेंगे, मतलब स्वैप कर लेंगे, और कंपैरिजन पूरी लिस्ट के सॉर्ट होने तक चलता रहेगा।
स्टूडेंट इसमें क्या देखो, मैं आपको एक थ्योरी पढ़ाऊं उससे पहले आपको इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ठीक है, इस थ्योरी को एक बार छोड़ देता हूँ मैं, आपको मैं एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, बाद में इस थ्योरी के ऊपर वापस आएंगे। देखो जैसे कि ये एक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि 8, 7, 13, 1, -9 और 4। इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। तो पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पर, दूसरा एलिमेंट 1 पोजीशन पर, तीसरा एलिमेंट 2 पोजीशन पर, चौथा एलिमेंट 3rd पोजीशन पर, पांचवा एलिमेंट 4th पोजीशन पर, छठा एलिमेंट 5th पोजीशन पर। तो ये इसकी हो गई पोजीशन। अब स्टूडेंट अगर इसको आप देखो तो सबसे छोटा एलिमेंट है -9, उसके बाद है 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 13। मतलब अगर इसको हम मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो उसका क्रम -9, 1, 4, 7, 8, 13 ये होना चाहिए। लेकिन ये एलिमेंट हमारे बिखरे हुए, जैसे एकदम ही बिखरे हुए एलिमेंट, इनको हमको सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट के अंदर इसका फर्स्ट कंपैरिजन देखो एक बार, ये फर्स्ट पास, इसमें क्या करेंगे, पहले हम 7 और 8 को कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, इसमें देखा हमने कि 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो हम इसको स्वैप करवा देंगे। ठीक है, 7 आ जाएगा 8 की जगह, 8 जाएगा इसकी जगह। उसके बाद में इस जो 1 पोजीशन और 2nd पोजीशन है, इस दो एलिमेंट को कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि ऑलरेडी 8 छोटा है 13 बड़ा है, तो हमने इसको कोई कंपेरिजन मतलब स्वैप नहीं करवाया, छोड़ दिया। उसके बाद में हम आगे बढ़े, हमने इसको यहाँ पहले यहाँ थे, बाद में यहाँ से यहाँ है, बाद में यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब 13 और 1 को कंपेयर करवाया, 1 छोटा है 13 बड़ा है, तो हमने 1 को आगे ले लिया। ठीक है, मतलब इसको स्वैप करवा दिया और 13 पीछे आ गया। उसके बाद हमने इसको कंपेयर करवाया, -9 छोटा है 13 बड़ा है, -9 हमने कहा आगे ले लिया। और उसके बाद में -9 हमारा इसी जगह पर आ गया। उसके बाद में 13 और 4 को हमने कंपेयर करवाया, 4 छोटा 4 आगे आ गया, 13 पीछे आ गया। जैसे ही हमारा एक कंपैरिजन पूरा हो गया, मतलब एक पास पूरा हो गया, तब हमने लिस्ट के सबसे बड़े एलिमेंट को लिस्ट की सही जगह पर पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये कंपैरिजन हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमें लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट ये कंपैरिजन, जैसे भी हम एक कंपैरिजन पूरा करेंगे, पूरी लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट का एक कंपैरिजन, एक पास पूरा करेंगे, तब हमें लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट लिस्ट के सबसे लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद हमारी लिस्ट कितनी हो जाएगी, मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, आपकी यहाँ तक हम परफॉर्म करवाएंगे। इसी प्रकार से हम इसको कंपेयर करवाते हैं। एक बार थोड़ी देखते हैं इसकी, बाद में आपको इसका पूरे सारे प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। बबल सॉर्ट एक बहुत ही आसान सॉर्टिंग टेक्निक है। इसमें शुरुआत के दो एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। यदि लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो वो अपने स्थान को एक दूसरे से बदल लेंगे, मतलब स्वैप कर लेंगे, और कंपैरिजन पूरी लिस्ट के सॉर्ट होने तक चलता रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने एक कंपैरिजन करवाया, बाद में कंपैरिजन 2, कंपैरिजन 3, इस प्रकार से चलता रहेगा। बबल सॉर्ट में लिस्ट के प्रत्येक तत्व की तुलना उसके एडजेसेंट तत्व से की जाती है। एडजेसेंट तत्व मतलब उसके पास वाला तत्व, जो तत्व उसके पास वाला तत्व है उससे की जाती है। पूरी लिस्ट के एलिमेंट की तुलना करने की एक इटरेशन को पास कहा जाता है। जैसे कि हमने एक बार पूरी लिस्ट के तत्वों को कंपेयर करवा दिया तो वो कहलाएगा हमारा एक पास। एल्गोरिथम पासेज में लिस्ट को प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब पासेस में करता है। जैसे एक पास पूरा हुआ, फिर बाद में दूसरा पास आएगा, बाद में तीसरा पास आएगा, चौथा पास आएगा, ऐसे मतलब तब तक हम पासेस को करते रहेंगे जब तक कि हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। n तत्वों के साथ एक लिस्ट को सॉर्टिंग के लिए n-1 पासेस की आवश्यकता होती है। माना कि जैसे कि n तत्व, माना कि आपकी लिस्ट में 10 तत्व हैं, टोटल मिला के 10 तत्व, तो आपको n-1 मतलब 9 पासेस की आवश्यकता होगी पूरी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। लिस्ट के n एलिमेंट पर विचार करें जिनके एलिमेंट को बबल सॉर्ट का उपयोग करके सॉर्ट किया जाना है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब n एलिमेंट पर हम इसके विचार करते हैं। मतलब जैसे कि ये कुछ एल्गोरिथम है तो किस प्रकार प्रोसेस करेगा उसको हम एक बार समझ लेते हैं। पास वन में क्या होगा, जैसे कि माना कि लिस्ट का नाम है ए, तो उसकी जो 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसकी तुलना उस लिस्ट के 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे की जाती है। ठीक है, अब जो 1 पोजीशन पर एलिमेंट है उसकी तुलना सेकंड एलिमेंट से की जाती है, मतलब सेकंड पोजीशन पर जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट है उसकी तुलना थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट से की जाती है। और इसी तरह मतलब हम इस पूरी लिस्ट को प्रोसेस करते हैं। पास एक के अंत में सूची का सबसे बड़ा तत्व सूची के हाईएस्ट इंडेक्स में रखा रहता है। जैसे कि आपने यहाँ पे अभी देखा था कि जैसे हमने पास 1 कंप्लीट किया तो सूची का सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी सूची के सबसे मतलब सही जगह पर आ गया, सूची के अंत में आ गया। ठीक है, तो पास 1 के अंत में सूची का सबसे बड़ा एलिमेंट तत्व सूची के हाईएस्ट इंडेक्स में रखा जाता है। पास 2 में A0 की तुलना A1 से की जाती है।
A1 की A2 से। इसी तरह हम पूरी पास को करते हैं। पास 2 के अंत में सूची का दूसरा सबसे बड़ा तत्व सूची के दूसरे हाईएस्ट इंडेक्स में रखा जाता है। फिर ऐसे करते हम पास आगे बढ़ते जाएंगे, और तब तक करेगा जब तक हमारे जितने भी एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है 10 तो 9 पास तक हम करेंगे। n की संख्या माना कि 10 है, n-1 9वें पास में क्या होगा, A0 की तुलना A1 के साथ की जाती है, A1 की A2 है। इसी तरह पूरी लिस्ट को हम सॉर्ट करते हैं, और इस पास के अंत में सूची का सबसे छोटा तत्व सूची के पहले इंडेक्स में रखा जाता है, मतलब पूरी लिस्ट हमारी क्या हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। अब इसको स्टूडेंट एक बार प्रैक्टिकल रूप में पूरा तरीके से देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारी लिस्ट है, इसको हमें सॉर्ट करना है। इटरेशन फर्स्ट इटरेशन मतलब पास 1, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, इंडेक्स नंबर 0 वाले को और इंडेक्स नंबर 1 वाले को कंपेयर करवाया। अगर हमारा ये एलिमेंट छोटा निकलता है तो उसको हम कर देंगे स्वैप, 7 आ जाएगा आगे, 8 आ जाएगा इस जगह, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 को कंपेयर करवाया, मतलब ऑलरेडी जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट है वो छोटा ही है, तो हम इसको कोई स्वैप नहीं करवाएंगे, क्या लिखेंगे, नो चेंज। उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 वाले को कंपेयर करवाएंगे। हमने देखा कि 1 छोटा है और 13 बड़ा है, तो हम 1 को आगे ले लेंगे और 13 को पीछे ले लेंगे, ठीक है, स्वैप करवा देंगे, स्वैप हो रखा है यहाँ पे। उसके बाद में इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4 को कंपेयर करवाएंगे। -9 13 से छोटा है, तो -9 को हमने स्वैप करवा दिया, -9 13 की जगह आ गया, 13 पीछे आ गया। फिर आया 13 और 4, फिर से ये मतलब देखा कि 4 छोटा है 13 से, हमने इसको स्वैप करवा दिया, मतलब एक पास पूरा हो गया। तो जो लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट था वो लिस्ट की हाइट इंडेक्स नंबर 5 पर आ गया, मतलब इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था इंडेक्स हाईएस्ट इंडेक्स के ऊपर आ गया। अब पास 1 पूरा होने के बाद भी हमारी देखोगे लिस्ट हमारी पूरी सॉर्ट नहीं हुई है, हम पास 2 रिपीट करेंगे, ठीक है। अब पास 1 होने के बाद लिस्ट क्या थी हमारी, 7, 8, 1, -9, 4 और 13, हमारी ये लिस्ट है। अब पास 2 में क्या होगा, वापस से हम 7 और 8 को कंपेयर करवाएंगे। ये ऑलरेडी 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 को कंपेयर करवाएंगे, 1 छोटा है, ठीक है, तो हम इसको करवा देंगे क्या, इसको हम स्वैप करवा देंगे, तो 1 आ जाएगा इस जगह और 8 आ जाएगा इस जगह। बाद में करवाया इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 को, तो यहाँ पर -9 छोटा है और 8 बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएंगे, -9 आगे आ जाएगा, 8 चला जाएगा। उसके बाद इंडेक्स नंबर 4 इंडेक्स नंबर 5 को कंपेयर करवाएंगे, 4 छोटा है तो 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, 8 यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद यहीं तक हम करेंगे, लास्ट तक 13 से कंपेयर नहीं करवाएंगे, क्यों, क्योंकि 13 ऑलरेडी इंडेक्स सबसे हमने एक पास कंप्लीट कर रखा है, और फर्स्ट का पास के अंदर हमको मालूम है कि जो इंडेक्स का सबसे लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर है वो इंडेक्स हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर होगा। इससे कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट कोई लिस्ट में होगा ही नहीं सेकंड पास के अंदर, ठीक है। अब पास जैसे ही 1 कंप्लीट किया तो हमारी लिस्ट में जो एलिमेंट 5 थे, ठीक है, मतलब 6 टोटल मिला के 6 एलिमेंट थे, तो हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5 इटरेशन तक इसको चलाया, ठीक है। वैसे ही अब जब पास 1 कंप्लीट हुआ तो हमको लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट मिल गया। अब हम लिस्ट की जो संख्या है उसको 6 से कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, मतलब ये तो ऑलरेडी अपनी सही जगह पर आ गया है। अब हम लिस्ट की संख्या कर देंगे 5, तो हमारी इटरेशन करना कहाँ तक चलेगा, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा, ठीक है। अब जब कंपेरिजन इन पास 3 में होगा हमारी लिस्ट हो जाएगी 4, और जो हमारा जो स्वैपिंग है ये चलेगी 3 तक। देखो कंपेरिजन 3 में ये चलेगी कहाँ तक, 3 तक। जो 1 में हमने जो यहाँ लिखी थी 7, 1, -9, -4, 8 और 13, ये हमारी जाएगी कंपेरिजन पास 3 के लिए हमारी लिस्ट हो जाएगी। अब इसमें हम 7 और 1 को कंपेयर करवाएंगे, 1 छोटा है, 1 आगे आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। फिर ये इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 इनको कंपेयर करवाया, -9 छोटा है तो ये आगे आ जाएगा, 7 इसी जगह आ जाएगा, इसी जगह को हम 7 और 4 को कंपेयर करवाया, 4 छोटा है, 4 आगे जाएगा, 5 इसी जगह आ जाएगा। जैसे पास 3 कंप्लीट हुआ तो जो इंडेक्स इस लिस्ट का थर्ड हाईएस्ट जो एलिमेंट था वो इसके थर्ड हाईएस्ट इंडेक्स के ऊपर आ गया। अब हमारी लिस्ट जो होगी वो 0, 1 और 2 इन तीनों कंपेयर करवाएंगे पास 4 के अंदर। तो 3 एलिमेंट है तो इटरेशन होगी 2 बार, मतलब 2 बार उसको कंपेयर करवाएंगे। 1 और -9 को कंपेयर करवाया तो -9 आ गया 1 की जगह, 1 आ गया इसी जगह पर, -9 छोटा है। उसके बाद में कंपेयर करवाया 1 और 4 को, भाई कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा, 2 बार कंपेयर करवाया और फोर्थ एलिमेंट सही जगह पर आ गया। लिस्ट हमारी हो गई हमारी 2 तक, ठीक है। अब कंपेरिजन 5 के अंदर हम -9 और 1 को इसको कंपेयर करवाएंगे, तो -9 आगे आ गया और 1 इस जगह ही रहा, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, जब पूरे कंपेरिजन कंप्लीट हो जाएंगे
तो हमको लास्ट में सॉर्टेड लिस्ट पूरी मिल जाएगी। स्टूडेंट हमको वैसे तो पास 4 में सॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हमको पास 5 हमने करवाया है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो इस प्रकार से हमको पूरी एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। मतलब जैसे कि इसमें एलिमेंट 6 थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, हमने 5 पासेस तक इसको कंपेयर करवाया और अंत में हमको एक पूरी सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। इस प्रकार से स्टूडेंट बबल सॉर्ट के अंदर होता है, हम एलिमेंट्स को उसके पास वाले एलिमेंट मतलब एडिशनल एलिमेंट से कंपेयर करवाते हैं। स्टूडेंट ये जो बबल सॉर्ट होती है, ये अगर लिस्ट हमारी छोटी है, मतलब लिस्ट में हमारे कम एलिमेंट है, तो बबल सॉर्ट हमारी सक्सेस है। लेकिन अगर आप खुद सोचो, अगर लिस्ट हमारी बहुत बड़ी है, मान लो हमारी लिस्ट में लाखों एलिमेंट है, अगर लाखों एलिमेंट के लिए हम हर एक एलिमेंट को पास वाले एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम है ही। इसलिए बबल सॉर्ट कभी भी बहुत लंबी लिस्ट के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब स्टूडेंट इसके प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इसके एक बार एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। एल्गोरिदम किसका क्या कहता है, उसके बाद प्रोग्राम को आपको समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, इस एल्गोरिदम को ध्यान से समझना कि एल्गोरिदम में क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल के साथ एल्गोरिदम बताता रहूंगा। जो ये प्रैक्टिकल चल रहा है, इसके साथ में इसका एल्गोरिदम भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बबल सॉर्ट करने के लिए हम एक नंबर लिस्ट लेते हैं और लिस्ट की लेंथ निकालते हैं। एन क्या है? उस लिस्ट की लंबाई। और नंबर लिस्ट क्या है? उस लिस्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर ली थी, ये हमारी नंबर लिस्ट है। और जो एन था वो उसकी लंबाई, जैसे कि लंबाई 1 2 3 4 5 6 है, एन से लिस्ट की लेंथ, ये हुई एन होगी लिस्ट की लेंथ। ठीक है, अब सेट आई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमको, जैसे कि लिस्ट के अंदर 6 एलिमेंट है, तो जो हमारा लूप है कहाँ से चलेगा? 5 बार है, मतलब पासेस कितने चलेंगे? 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पासेस थे। ठीक है, तो आई वाला लूप, आई का मतलब क्या है? पासेस के लिए स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5, मतलब इस प्रकार से पासेस हमारे चलेंगे। अब है वाई, आई की वैल्यू है एन से, मतलब एन से कम होनी चाहिए। एन की वैल्यू 6, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में एन की वैल्यू कितनी? 6 थी। आई लेस देन एन मतलब 5, लूप कहाँ से चलेगा हमारा? 5 तक। रिपीट स्टेप 3 to 8। इस 3 to 8 में क्या होगा? हमारे जो कंपैरिजन चल रहे हैं ये पूरे कंप्लीट ऐसे, ये सारे कंपैरिजन चलेंगे। समझ लो कैसे? ये स्टार्ट किया जे 0 से। अब स्टूडेंट ये जो हो रहा है ना जे 0, ये आई जो था पासेस के लिए, मतलब पासेस 1 2 3 4 ऐसे, और जो जे है वो इसके लिए, इन नंबर लिस्ट के एलिमेंट्स के लिए, इंडेक्स नंबर 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, इस प्रकार। तो समझना एक बार क्या होता है। ये हमारा कितना है? 0। मैं आपको ये एल्गोरिथम 2-3 बार समझाऊंगा विद एग्जांपल, तो उसको आप कंटिन्यूस ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये लूप कहाँ से चलेगा? एन, एन की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में 6, कितनी थी? 6। 6 माइनस आई, आई कितना है शुरू में? 0। तो 6 माइनस 0 कितना? 0। 0 माइनस 1 कितना? मतलब 5 तक। कहाँ चलेगा? 5 तक। मतलब जो हमारा पास 1 है ये वाला, इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इसको कंपेयर कर देगा 5 टाइम। ठीक है, रिपीट स्टेप 5 to 7, इसमें हम क्या कर रहे हैं? मतलब टैपिंग करवा रहे हैं। अब क्या रहे हैं, जैसे कि जे में था शुरुआत में 0, तो इफ नम लिस्ट ऑफ 0 पर जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन नम लिस्ट ऑफ जे प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उससे उससे अगर बड़ा निकलता है, ठीक है, जो मतलब 0 पोजीशन पर है वो अगर 1 पोजीशन से बड़ा निकलता है, जैसे कि यहाँ पर निकला 0 पोजीशन में जो इंडेक्स था ये 1 से बड़ा निकला था, मतलब 8 बड़ा है 7 छोटा है। तो क्या किया हमने, उसको स्वैप करवा दिया, मतलब जे के स्थान पर आ गया जे प्लस 1 वाला, तो जे प्लस 1 के स्थान पर आ गया जे वाला, दोनों क्या करवा दिया? स्वैप करवा दिया और आगे बढ़ गए जे इक्वल टू जे प्लस 1। जे 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, जे कितना हो गया? 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। अब रिपीट स्टेप 5 to 7 रिपीट कर रहे हैं स्टेप, तो वापस 5 पर आएंगे, तो जी कितना है? 1। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 1 मतलब 2 से, 1 अगर बड़ा है 2 से, जैसे यहाँ पर देख सकते हो पास 1 के अंदर 1 बड़ा है 2 से। ठीक है, अगर कंडीशन 2 होगी तो फिर से स्वैप करेंगे, अगर 2 नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर से जी हो जाएगा जे प्लस 1, 1 से कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 2 प्लस 1 मतलब 3 से। तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है उस ग्रुप के अंदर, कि सबसे पहले हमने 0 और 1 को कंपेयर करवाया, फिर 1 और 2 को करवाया, फिर 2 और 3 को करवाया, फिर बाद में 3 और 4 और बाद में 5 और 6। इस प्रकार से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये इंडेक्स में स्टार्ट हुआ 0 से, तो 5 4 और 5।
तो जो रिपीट स्टेप 5 to 7 है, इसके अंदर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब एक हमारा पास पूरा हो जाएगा, मतलब 5 to 7 के सारे स्टेप पूरे हो गए, जे की वैल्यू हो गई 6 पर, तो हम लूप से आ जाएंगे इससे बाहर, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आई प्लस 1, 0 से कितनी हो जाएगी 1। जब जो हमारा पास है, पास 1 पूरा हो जाएगा, फिर आ जाएंगे हम पास 2 के अंदर। पास 2 के अंदर भी हम इन्हीं स्टेप को कंटिन्यू वापस रिपीट करेंगे, बाद में वापस आई की वैल्यू बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, पास 3 में आ जाएंगे, और फिर से हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, और पास 4 में, पास 5 में, इस प्रकार से हम पूरी लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। और लास्ट में प्रिंट नम लिस्ट, मतलब हमारी जो सब इटरेशन पूरी होने के बाद में, सारे प्रोसेस पूरे होने के बाद में जो हमारी नम लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, उसको हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, हमारी सॉर्टेड लिस्ट। अब स्टूडेंट यहाँ समझना आप, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले हमारी 1 2 3 4 5 बार कंपेरिजन हुआ, बाद में 1 2 3 4 बार हुआ, बाद में 3 बार हुआ, बाद में 2 बार हुआ, बाद में 1 बार हुआ। कंपेरिजन धीरे धीरे घट रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने लूप चलाया आई, आई शुरुआत में 0 होगा, तो n माइनस 0 माइनस 1 मतलब चला 5 बार, ठीक है। बाद में आई की वैल्यू बढ़ गई, 0 से कितनी हो गई, 1 हो गई, आई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो n माइनस 1 माइनस 1 मतलब n माइनस 1, 6 माइनस 1 कितने होते हैं 5, 5 माइनस 1 4, तो सेकंड टाइम कितना चला हमारा कंपेरिजन, सेकंड में 4 टाइम, 4 बार चला। उसके बाद आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो n माइनस 2, 6 माइनस 2 कितने हो गए 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 बार हुआ। फिर आई की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3 हो गई, तो n माइनस 3 कितने होते हैं 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 बार चला, और लास्ट में 1 बार चला, और लास्ट में 0 बार चला, 0 बार चलते लूप से क्या आ गए, बाहर आ गए। तो इस प्रकार से हमारी जो आई वाला लूप चल रहा है, ये चल रहा है पासेस के लिए, इटरेशन के लिए, ठीक है। और जो ये जे वाला लूप चल रहा है, ये जे वाला लूप चल रहा है, ये चल रहा है इन एलिमेंट्स को कंपेयर करवाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप, मैं आपको यही कहूंगा कि जो एल्गोरिथम है, उसको आप जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है, आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, और इस कॉपी पेन की सहायता से इस एल्गोरिथम को आप रन करवाइए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा एल्गोरिथम में क्या हो रहा है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं बबल सॉर्ट के प्रोग्राम की तरफ, जो मैंने इसी एल्गोरिथम के आधार पे बनाया है। मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ एक बार। ये हमारा प्रोग्राम है बबल सॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो पहले तो इसमें ये हमारा फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या एक फंक्शन है, बबल सॉर्ट का फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन में वैल्यू कहाँ से पास कर रहे हैं हम, यहाँ से। तो पहले एक बार देखते हैं, तो मेरी नंबर लिस्ट क्या है, नंबर लिस्ट वही है जो मैंने अभी एग्जाम्पल में आपके ली थी, ठीक है। तो ये हमारी नंबर लिस्ट है, ये नंबर लिस्ट कहाँ पास होगी, लिस्ट 1 के पास है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बबल सॉर्ट फंक्शन कॉल करवाया, हमने ये नंबर लिस्ट पास की, ये नंबर लिस्ट कहाँ गई, इस लिस्ट 1 में कॉपी हो गई। लिस्ट 1 में कौन सी लिस्ट है, हमारी सेम वाली लिस्ट है, ठीक है। इसके हम निकाली साइज, साइज निकालते किस लिए, लेंथ फंक्शन से निकालते हैं। लेंथ फंक्शन है, लिस्ट 1 की साइज निकालेगा, जो 1 2 3 4 5 6, एन में क्या चला गया 6। अब फॉर आई इन रेंज, रेंज कितना है 6, आई स्टार्ट होगा 0 से, कहाँ तक चलेगा 6 तक, मतलब लेस देन 6 तक, 5 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक हमारा चलेगा, ये लूप चलेगा। इधर आए, स्टार्ट किया जे, स्टार्ट हुआ 0 से, एन 6 माइनस 0 माइनस 1, शुरू में चलेगा इटरेशन 5 तक, आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1, फिर एन माइनस 1 माइनस 1, फिर हो जाएगी 2, फिर एन माइनस 2 माइनस 1, इस प्रकार से हमारे वो कंपेरिजन भी धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो ये जे लूप चला इसके लिए। अब हम इसके अंदर कंपेयर करवा रहे हैं लिस्ट 1 के जेथ एलिमेंट, मतलब जीरोथ एलिमेंट का पोजीशन जे 0 प्लस 1 से कंपेयर कराया, फिर जे हमारा हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे के अंदर एक, जे में इंक्रीमेंट हो जाने के बाद में जी हो जाएगा 1, जी हो जाएगा 2, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ से इस पर स्टार्ट होगा 0 से, बाद में होगा 1, बाद में होगा 2, बाद में होगा 3, जैसे 3 हुआ तो 3 प्लस 1 4 से कंपेयर होगा, इस प्रकार से हम कंपेयर करवाएंगे। और बाद में इसमें इस लूप के अंदर कितना स्वैप हो रहा है, ठीक है। इस जे के एलिमेंट को हमने स्वैप में टेम्प में डाल दिया, जे वाले पर जे प्लस 1 डाल दिया, जे प्लस 1 को डाल दिया टेम्प, टेम्प में एक्चुअली क्या था जे वाला एलिमेंट। तो ये हो रही है हमारी स्वैपिंग। स्वैपिंग का प्रोग्राम आपने 11th क्लास के अंदर बनाया है, सेम सिंपल यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है। इस फंक्शन के द्वारा, बबल सॉर्ट नाम के फंक्शन के द्वारा हम पूरी लिस्ट को सॉर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, कॉल करवाने के बाद लिस्ट हमारी पूरी सॉर्ट हो जाएगी, और उसके बाद में हम उस लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। सॉर्टेड लिस्ट इज लूप चलाया और हमने इस लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। अब इसको मैं रन करवा के दिखाऊँ आपको, कंट्रोल एस, तो आप देखो हमारी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, -1 1 4 7 8 और 30,
ठीक है, अब आप सोचोगे ये लिस्ट में चेंज करता हूँ लिस्ट को, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, 80 डाल देता हूँ, 80 डाल देता हूँ। यहाँ हो गए -7, ठीक है, यहाँ 10 हो गए। लिस्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, एलिमेंट को कुछ और जोड़ूंगा, कॉमा ये हो गया 100, कॉमा 11, कॉमा 3, कॉमा 9, कॉमा 25 का कम कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट को थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, ठीक है। इसको मैं एक शॉर्ट करके दिखाऊँ आपको मैं, तो अब देखो ये लिस्ट में हमारी शॉर्ट हो गई। सबसे छोटा होता है -9, -7, बाद में 3, -4, 9, 10, 11, 13, 35, 80 और 100। इस प्रकार से हमारी लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है। जो पहले लिस्ट हमारे अरेंज, तो ये लिस्ट इसके एलिमेंट अरेंज नहीं थे, व्यवस्थित नहीं थे, अब व्यवस्थित लिस्ट प्रोग्राम रन करवाया तो हमें लिस्ट व्यवस्थित हो गई। स्टूडेंट, ये होता है हमारा सॉर्टिंग, मतलब तत्वों को सॉर्ट करना, उसको एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। स्टूडेंट, इसके प्रोग्राम को आप एक कॉपी और पेन लेकर के ड्राई रन करवाना। आप ग्रुप किस प्रकार काम करते हैं ये आप जानते हो, आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ सुपर शॉर्ट बता रहा हूँ, कल की वीडियो में हम बात करेंगे सर्कम शॉर्ट। आज की वीडियो में इतना स्टूडेंट।